Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. आखिरकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। पिछले कुछ समय से इसकी संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि गत वेतन आयोग मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशों पर अमल मोदी सरकार ने 2016 में किया था। 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक रहते हैं। यह भी ध्यान रहे कि आम तौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है और दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस आदि विभागों के कर्मचारी भारत सरकार के तहत ही आते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से एक ओर जहां सरकारी कर्मियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, वहीं उपभोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ अर्थव्यवस्था को मिलेगा। जब जब सरकारी कर्मियों के नए वेतनमान लागू हुए हैं, तब तब देश में खपत बढ़ी है, क्योंकि ये कर्मी कभी घर खरीदते हैं और कभी कार अथवा अन्य वस्तुएं। यह भी एक तथ्य है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकारें लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के जतन करती रहती हैं। चूंकि केंद्र सरकार की ओर से गठित किए जाने वाले वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य भी मान लेते हैं, इसलिए उनका लाभ राज्य सरकार के कर्मियों को भी मिलता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले से केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मियों के साथ पेंशनधारकों का भी प्रसन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर सरकारी कर्मी जवाबदेही के दायरे में कब आएंगे और उनकी कार्यकुशलता कब बढ़ेगी। यह जग जाहिर है कि केंद्र सरकार के कर्मी हो या राज्य सरकारों के औसत सरकारी कर्मियों में जवाबदेही का अभाव दिखता है और वे मुश्किल से ही अपनी कार्यकुशलता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। देश की तमाम समस्याओं की जड़ में सरकारी कर्मियों के काम करने का काम चलाऊ तरीका ही है। बात चाहे टूटी सड़कों की हो,
बजाती नालियों की हो, पर्याप्त सफाई व्यवस्था के अभाव की हो, नदी नहरों के प्रदूषण की हो, बदहाल सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या फिर सरकारी विद्यालयों की हो अथवा सरकारी परियोजनाओं में देरी की। थैंक यू।